स्टूडेंट, वेलकम टू श्रीनिवासा क्लासेस। मैं हूं किरत राम और आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ हाइट एंड डिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए ब्रिज ए क्रॉस ए रिवर। ब्रिज आपने देखा होगा, ए क्रॉस ए रिवर जो नदी के इस पार से उस पार बना हुआ है, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द रिवर बैंक। नदी के किनारे से देख लीजिए, आपको फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये आपका ये और ये क्या है, ये भी रिवर है। और यहाँ पर जो ब्रिज बना है, ये ब्रिज का जो माने विड्थ है, हमको इसको क्या करना है, फाइंड करना है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है हमको कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, नदी की चौड़ाई कितनी है। तो ये जो बना है, इसका जो रिवर के बैंक वाले किनारे में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री है। और ये जो ब्रिज की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ ब्रिज ये कितना है, 150 मीटर है। तो आपको विड्थ ऑफ द रिवर की विड्थ को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू हम सॉल्यूशन में जाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, दिस इज 45, दिस इज राइट एंगल ट्रिंगल। राइट एंगल ट्रिंगल में क्या हो जाएगा, साइन 45। साइन हम क्यों लेंगे, तो स्पष्ट है, दिस इज क्या है, हाइपोटेनस एंड इट इज 150 मीटर। और हमको बीसी फाइंड करना है। तो अब एंगल ये है तो क्या हो जाएगा, दिस इज अपोजिट साइड और दिस इज एडजेसेंट साइड। तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा साइन 45 क्या हो जाएगा, BC बाई AC। अब साइन 45 कितना होता है आपके पास, तो 1 बाई √2। BC बाई AC कितना है आपके पास, 150। अब देखें क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 150 बाई √2। अब √2 का वैल्यू 150 √2 बाई √2 इंटू √2 तो हो जाएगा 150 √2 बाई 2 ये हो जाएगा 75। इस प्रकार से हो जाएगा BC इज इक्वल टू 75 √2 मीटर। अब इसमें हमें खास क्या करना पड़ा, ये हमें देखें। आपने देखा कि रिवर में ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज की लंबाई दिया गया था आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया था। जब ये लंबाई दिया गया, दिस इज क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, दिस डिग्री मिल गया आपको। और ये आपको विड्थ पूछा था, रिवर के विड्थ। तो रिवर का विड्थ क्या है, BC है। इस BC को फाइंड करने में क्या करना पड़ा, साइन का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसको हमको लगाना पड़ा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका विड्थ ऑफ द रिवर हम फाइंड कर सकते हैं। सो विड्थ ऑफ द रिवर कितना हो जाएगा, 75 √2 मीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, पॉइंट ऑफ द ग्राउंड माने ग्राउंड के किसी पॉइंट से 40 मीटर अवे, 40 मीटर हम जाएंगे। द फुट ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। माने फिगर हम बनाएंगे समझ में आएगा। ये है अपने पास टावर का लेंथ है, इसके फुट माने पैर से ये हम 40 मीटर अवे आएंगे। दिस इज 40 मीटर। तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन बनता है वो कितना है, 30 डिग्री। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट किसी पॉइंट जो क्या है, ग्राउंड किसी पॉइंट जो 40 मीटर है फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, टावर के फुट से 40 मीटर अवे है।
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना है 30 डिग्री है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वाटर टैंक, इसी के ऊपर में क्या है वाटर टैंक है, उस वाटर टैंक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 45 डिग्री है। ये है 45 डिग्री। अब कहता है हमको फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट पूछा है, एंड द डेप्थ ऑफ द टैंक, टैंकर की गहराई। अब ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक फिगर बन गया ए बी सी एंड डी। बी सी क्या है हाइट ऑफ टावर है, जिसे हम जानते नहीं, तो क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर एंड डेप्थ ऑफ टैंक ये क्या है आपके पास H1 मीटर। टावर के टॉप से क्या है वाटर टैंक है, उसका डेप्थ क्या है H1 मीटर है। देन हम क्या करेंगे, अब ध्यान समझने वाली बात है, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज अपोजिट साइड, बेस या एडजेसेंट साइड। ये जब मिला है हम क्या करेंगे, जब भी आपको बेस मिलता है, यदि आपको हाइपोटेनस भी गिवन, एंगल भी गिवन, देन आपको निकालना है, देखकर ट्रिग्नोमेट्री से कहना है साइन या कॉस। इफ आपके पास बेस दिया है या परपेंडिकुलर साइड दिया है, जिसे हम अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड कहते हैं, उस वो दिया गया है, तो आपको क्या लगाना है 10 लगाना है। तो हम 10 30 इज इक्वल टू 10 30 जैसे ही लगाएंगे तो 10 30 क्या है इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा BC बाई AB। 10 30 आपके पास क्या क्या हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू BC बाई 40। और BC क्या है आपके पास H है, BC क्या है H है, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 40/√3। ये आपके पास मिल गया क्या। अब इसको हम और फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, या इसका वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, डिस्लाइज कर देंगे इसको हम, तो हो जाएगा क्या ये H इज इक्वल टू 40√3/√3 इंटू √3, तो हो जाएगा 40/3√3 मीटर। ये होगा आपके पास H मीन्स द हाइट ऑफ टावर। देन अपने को क्या करना है, आपको निकालना है डेप्थ ऑफ द टैंक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1045 मतलब क्या हो जाएगा ट्रिंगल ABD, ट्रिंगल ABD ये क्या था आपके पास ट्रिंगल ABC, इन ट्रिंगल ABC में, और इन ट्रिंगल क्या हो जाएगा ABD में, ये क्या हो जाएगा आपके पास BD बाई AB। अब ये है कितना है 1 होता है, BD है क्या हो गया आपके पास H प्लस H1, दिस इज H, दिस इज H1, H एंड दिस इज H1 हमने लेट किया है। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा ये AB 40, या 40 इज इक्वल टू H प्लस H1। अब हमें क्या है H का वैल्यू हमें फाइंड है, तो H का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 40√3/3 प्लस H1, और H1 इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 40√3/3। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये H1 इज इक्वल टू 40 माइनस 40√3/3। अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा ये
40 दोनों में कॉमन है, 1 माइनस √3/3। 40 ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस √3/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1.732/3। इसको करिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 1.732 आएगा 1.732862 और 1 40 इंटू 1.268/3 सॉल्व करे जाएगा 16.3 समथिंग मीटर आएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले हम फिगर बना लेंगे। ये है आपके पास ट्री की हाइट और ये है आपके पास रिवर की चौड़ाई। अब देखिए ये ट्री जो है इस पॉइंट पर जहां से ऑब्जर्वर है, पर्सन जहां पर खड़ा हुआ है बैंक ऑफ रिवर नदी किनारे में, यहां पर ये जो है क्या है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। जैसे ही कहता है ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर दिस इज रिवर की लेंथ है। अब यहां पर इस किनारे से उसका ट्री का जो एंगल बन रहा है, एंगल वेरिएशन बन रहा है, कितना 60 डिग्री है। वो देखता है दैट द एंगल सब्टेंड बाय ए ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज कितना है 60 डिग्री है। व्हेन ही रिएक्ट्स, जब वो रिएक्ट करता है, जब वो डिक्टेट्स करता है कहां 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, उस बैंक से फिर 20 मीटर आगे बढ़ता है, माने इधर आगे बढ़ता है 20 मीटर। तो यहां पर क्या होता है 20 मीटर वो आगे बढ़ता है तो ही फाइंड्स द एंगल टू बी 30। एंगल क्या हो जाता है आपके पास, ये 30 हो जाता है, ये 30 डिग्री हो जाता है। तब कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री मतलब इस हाइट को हमें फाइंड करना है एंड ब्रीथ ऑफ द रिवर, नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहां पर हम क्या करें, यहां पर लेट ये है ए बी सी एंड डी। अब ध्यान से देखिएगा ए बी लेट हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, ट्री हाइट क्या है ए सी इज इक्वल टू क्या है एच मीटर है। एंड हाइट ब्रीथ ऑफ रिवर क्या है ए बी है, ब्रीथ ऑफ रिवर ए बी। अब इस ए बी रिवर पे क्या है, एक बैंक किनारा ये है, किनारा ये है, तो यहां पर 60 डिग्री बना रहा है। यहां पर जैसे 60 डिग्री बनाया तो हम क्या करेंगे, इस ट्रिंगल में, इन ट्रिंगल ए बी सी जहां पर क्या है ए राइट एंगल ट्रिंगल है, तो क्या हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी। अब tan 60 कितना होता है अपने पास √3 इज इक्वल टू ए सी मैंने हमने क्या किया है h माना है, h बाई ए बी और h इज इक्वल टू ए बी √3। ये हो गया आपके पास कंडीशन नंबर फर्स्ट। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सेकंड ट्रिंगल में, इन ट्रिंगल ए सी डी, यहां पर भी क्या है राइट एंगल ट्रिंगल है, ये क्या है 30 है, यहां पर tan 30 लेंगे तो tan 30 इज इक्वल टू ए सी बाई ए डी। tan 30 क्या हो गया 1/√3 इज इक्वल टू ए सी आपके पास कितना है ए बी प्लस 20 सॉरी ए सी एच है, ए सी एच है, आई डी क्या हो जाएगा ए बी प्लस 20।
यहाँ पर h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 20 बाई रूट 3। अब इसको हम फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ए बी रूट 3, तो हम यहां पर रख देंगे ए बी रूट 3 इज इक्वल टू ए बी प्लस 20। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट सीधा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ए बी रूट 3 ए बी रूट कितना हो जाएगा, 3ab इज इक्वल टू ए बी प्लस 20। और इसको फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2ab इज इक्वल टू 20, या ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर। अब जैसे ये 10 मीटर हुआ तो हम क्या करेंगे, h का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या है, h इज इक्वल टू ए बी रूट 3, या h इज इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर। ए बी कितना है, 10। तो इस प्रकार से ए बी मतलब क्या था आपके पास, ए बी इज द ब्रीथ ऑफ रिवर, तो ब्रीथ ऑफ रिवर कितना हो गया आपके पास, 10 मीटर हो गया, 10 मीटर। एंड हाइट ऑफ द टावर ट्री हाइट ऑफ कितना हो गया, 10 रूट 3, 10 रूट 3 हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में जो हमें हाइट फाइंड करना रहता है, एक ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं उसमें, और उसके बाद क्या होता है, फाइंड हो जाता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ए ट्री 20 मीटर हाई, एक ट्री है जिसका हाइट कितना है, 20 मीटर है, इज ब्रोकन बाय द वाइंड, जो हवा से तूफान से गिर गया, इन सच वे, इस प्रकार गिरा दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड, उसका जो टॉप है, हम फिगर बनाएंगे, ये है आपके पास ट्री, इस ट्री की हाइट कितनी है, 12 मीटर है। ये क्या हुआ, जब वाइंड चला तो क्या हो गया, गिर गया, गिरा तो इसका जो टॉप है वो जमीन को ऐसे, ये पोर्शन जो है आके यहाँ छुआ, और ये बनाया यहाँ पर एंगल कितना, 60 डिग्री। का एंगल बनाया, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन बाय द वाइंड, माने इसके बॉटम क्या हो गया, दिस इज बॉटम दिस इज टॉप, तो बॉटम से कितने हाइट का जो ट्री का पार्ट है वो गिरा, ये अपने को फाइंड करना, मतलब क्या है, हमें इसको ज्ञात करना है, जिसको यहां से यहां तक गिरा, इसको ज्ञात करना है। तो हम देखें, ये ट्री है ए, इसको हम ये कर लेते हैं, दिस इज ए बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब ध्यान से देखिएगा फिगर, जैसे हम देखते हैं क्या है, ए बी इज द ट्री, ए बी क्या है, ट्री है, जिसकी हाइट कितनी है, हाइट 12 मीटर। अब ध्यान समझिएगा, यहां से यहां तक हाइट 12 मीटर है। अब एक वाइंड से गिरा, तो वाइंड से जैसे ही गिर गया तो ये जो हाइट है, ये स्वाभाविक रूप से यहां से यहां गिरा, तो ये गिरा हुआ पार्ट की हाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसको हम क्या करते हैं, लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स मीटर कर लेते हैं। जैसे हमने इसको एक्स मीटर लेट किया, देन क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना है आपके पास, 12 है, एक्स हो गया, तो ये पार्ट कितना हो गया, 12, दिस इज एक्स। यहां से यहां तक क्या है आपके पास, ध्यान समझिएगा, ये है 12 मीटर, यहां से यहां तक x हो गया, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 12 माइनस एक्स मीटर। ये पार्ट कितना हो जाएगा, 12, दिस इज x, 12 माइनस एक्स। ये जब 12 माइनस होता है, ये भी क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स मीटर। ये 12 माइनस एक्स हो गया। ध्यान समझने वाली बात है, आप सिर्फ दिमाग को वहां पर फोकस करिए। ये टोटल हाइट था
इतना पार्ट टूट के गिरा, मतलब क्या है, हमने इसको एक्स सेलेक्ट किया तो ये पार्ट जो है जो जमीन ग्राउंड को छू रहा है वो क्या है 12 माइनस एक्स मीटर। अब 12 माइनस ये भी क्या हो गया 12 माइनस एक्स। देन अपन क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से क्या करेंगे इन ट्रिंगल ए सी डी, इन ट्रिंगल ए सी डी में आप ध्यान से देखिए तो आपके पास क्या मिल रहा है हाइपोटेनस मिल रहा है और अपोजिट साइड मिल रहा है। हाइपोटेनस एंगल के सामने क्या है अपोजिट साइड, दिस इज हाइपोटेनस। तो हमने कहा है क्या लगाना है आपको साइन यार कास। तो जब बेस दिखेगा तो आपको कास लगाना है और अपोजिट साइड दिखेगा तो साइन लगाना था। क्या साइन 60 जब क्या हो जाएगा आपके पास अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, ये क्या हो गया सी डी। अब ध्यान से देखिए साइन 60 कितना होता है आपके पास √3/2 इज इक्वल टू AC आपके पास कितना है x है और ये कितना है 12 माइनस एक्स है। आपके पास 12 माइनस एक्स इंटू √3 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स। फिर इसको हम कर देंगे 12√3 माइनस √3x इज इक्वल टू 2x या 12√3 इज इक्वल टू 2x प्लस √3x, या हो जाएगा 12√3 इज इक्वल टू x कॉमन हो जाएगा 2 प्लस √3। इसे हम कर देंगे क्या हो जाएगा 12√3 या x इज इक्वल टू 12√3/2 प्लस √3। अब इसको हम रेशनलाइज कर देंगे x इज इक्वल टू 12√3 इंटू 2 माइनस √3/2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनलाइजेशन। तो उसमें भी क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 12√3 इंटू इतने हो जाएगा आपके पास 24√3 माइनस 12 3 जा 36 बाई ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस 3। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा पास 24√3 माइनस 36/1। अब इसके सॉल्यूशन फिर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 24 इंटू 1.732 माइनस 36/1। अब इसको फिर आप सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा वो x इज इक्वल टू 5.56 के लगभग ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास x क्या है आपके पास AC। अब हमें क्या निकालना है ये निकालना इस पार्ट निकालना है। तो क्या हो जाएगा जो टूटा हुआ पार्ट वो क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स माने 12 माइनस 5.56 है। तो इसको हम करेंगे तो लगभग हो जाएगा ये 6.4 के आसपास हो जाएगा। निकाल लिया। और इस प्रकार से हम हमारा मुख्य जो उद्देश्य रहता है हम क्या करें क्वेश्चन पर पहले अपने दिमाग को फोकस करें कि क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है हमको क्या पूछा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। मैं बार बार कहता हूं कि यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले यू फोकस यूर क्वेश्चन, उसको समझिए। आप क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, आफ्टर दैट आपको आंसर करना बहुत आसान हो जाता है। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट अवश्य करिए और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।